एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज खाने के लिए भटकता और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और पूछा, तुझे पता है मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा ही खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर का चुराता। तो वह चूहा बोला, तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी है, वही मिलेगी। भले तू कितना ही कोशिश कर ले, भले तू कितना ही इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत दुखी हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो तू भगवान बुद्ध के पास जा, वही जानते हैं कि तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और घरवाले से एक रात रहने की इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल गई। हवेली वाले ने लड़के से पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने। तो हवेली वालों ने कहा, तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें जिससे उसकी आवाज आ जाए। उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा आपका सवाल। और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहां से निकल पड़ा। रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा, तो लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे? मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछता हूँ। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ से उस पार पहुंचा दिया। वह वहां आगे बढ़ा तो सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर आगे जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सब बताया। कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार जाकर पहुंचाया। आखिरकार लड़का भगवान के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति से केवल 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। लड़का एकदम चकित रह गया, क्योंकि उसके पास पूछने के लिए 4 सवाल थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, और जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले पूरी जिंदगी कैसे निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर वह कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानी तो मेरी परेशानी से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उसके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
जब तक वह कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा वह स्वर्ग नहीं जा सकता। और जब लड़की का उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा तब तक वो बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उस कछुए को बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकालकर, जैसे ही कवच निकाला उससे कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़कों को दिया और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और वह सारी बात बताई। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी। वह स्वर्ग के लिए चला गया। उसके बाद लड़का उस हवेली में गया जहाँ रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना? इस लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिला। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए